अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है और आपने वेरीफाई करना है। वेरीफाई मींस कि इन सब का आंसर इक्वल शो कराना है। इसके जो हैं वो 6 पार्ट्स हैं। यहाँ पे देखें, आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है, Z1 और Z2। और आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि आपने इन सब को इक्वल शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में बारी बारी हर एक को अलग अलग से सॉल्व। सबका आंसर बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि यस दे आर इक्वल। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, Z1 मैग्नीट्यूड निकालना है। ये जो लाइंस हैं इसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये, यानी मैग्नीट्यूड के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। देखिए, आपको Z1 और Z2 की वैल्यू दी गई है, हमने वो लिख लेनी है। और फर्स्ट पार्ट में हमने इन सब को इक्वल शो कराना है। तो हम Z1 मैग्नीट्यूड लेंगे, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब ये जो लाइंस हैं इनको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। यहाँ पे ही देखें, इसका मॉडुलस लेने का तरीका ये है कि हमारे पास जो है Z के अंदर एक रियल और एक इमेजिनरी होना चाहिए, यानी आई वाली टर्म होनी चाहिए और आई वाली टर्म के बगैर नंबर होना चाहिए। जो नंबर आपको नज़र आएंगे उनका स्क्वायर लेके मिड में प्लस का साइन लगाना है। तो एक्चुअल में हमने जो है वो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले Z1 दिया गया है तो आपने Z1 की वैल्यू पुट कर देनी है। अब यहाँ पे देखें, आपको रियल जो नंबर नज़र आ रहा है वो -3 है और इमेजिनरी यानी आई के साथ जो नंबर है वो इमेजिनरी है 2। तो 2 का स्क्वायर लेंगे और -3 का स्क्वायर लेंगे, मिड में प्लस का साइन। -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 13 आंसर आएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर सेकंड जो है, सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को भी हम इस तरह से लिख देंगे। अब माइनस है तो माइनस एज इट इज़ Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करेंगे। अब देखें, यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो पहले आप माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरह से ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। फिर आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर ले लेना है, -2 का स्क्वायर ले लेना है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, मिड में प्लस का साइन फार्मूला का होगा, दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 13। फिर जो है हम थर्ड वाले को भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। Z1 के ऊपर बार लगी हुई है, बार मीन्स कॉन्जुगेट। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिख के ऊपर जो है वो बार लगानी है। बार मीन्स आपने आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है। अब आई वाली टर्म का जो साइन प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से हम बार रिमूव हो जाएगी। अब आपको देखें, -3 रियल नज़र आ रहा है और -2 इमेजिनरी नज़र आ रहा है। तो -3 का स्क्वायर ले लेंगे और प्लस -2 का स्क्वायर ले लेंगे। -3 का स्क्वायर 9 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 13 होगा। अब जो है हम फोर्थ वाले को भी ले लेंगे। यहाँ पे देखें -Z1 बार, तो माइनस लिखेंगे, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखेंगे, ऊपर बार और लगाएंगे। अब यहाँ पे देखें, बार मीन्स आपने जो है वो कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट का मतलब आई वाली टर्म का साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे देखें, आई वाली टर्म का साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो बार रिमूव हो जाएगी। अब देखें, माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस तरह से ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखें, रियल आपको 3 नज़र आ रहा है, 3 का स्क्वायर ले लेंगे, आई वाली टर्म के साथ +2 है तो 2 का स्क्वायर ले लेंगे और मिड में प्लस का साइन। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 13 होगा। अगर आप गौर से देखें तो हमने जो है बारी बारी इन सब को अलग अलग सॉल्व किया है, तो सब का आंसर जो है वो स्क्वायर रूट 13 आ रहा है। इट मीन्स कि ये सब इक्वल हैं। इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 आपस में बराबर हैं। इसका मतलब है कि ये सब नंबर्स भी आपस में बराबर हैं, प्रूफ्ड। सेकेंड पार्ट में भी देखें, आपको जो है वो इस तरह से टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। पहले आपको दिया गया है दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनका होल कॉन्जुगेट और बार मीन्स कॉन्जुगेट, ठीक है। द होल, इन दोनों के डिवीजन करके आपने बार लेनी हो या अलग अलग बार लेनी हो, अलग अलग कॉन्जुगेट लेना हो, आंसर जो है वो बराबर होगा, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का आंसर बराबर आ गया तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Z1, लेफ्ट हैंड साइड में Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बार है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखनी है और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू लिखनी है और ऊपर बार लगानी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों को डिवाइड करना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, देखें, नीचे जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसका आई वाली टर्म का साइन चेंज करना होता है। तो यहाँ पे देखें, आई वाली टर्म का साइन माइनस है, आई वाली टर्म होगा, उसका साइन चेंज करके ये मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाएंगी। अब दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, बार साथ साथ चलेगी। देखें, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बना देगा। अब -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखनी है, +2 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखनी है। अगर आप गौर से देखें तो a+b और a-b का फॉर्मूला बन रहा है। अगर a+b और a-b देखें, सेम नंबर एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, दूसरे नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं, मिड में
माइनस का साइन होता है। तो यहाँ पे 1 को a मान लेंगे, 3 आयोटा को b मान लेंगे, तो a का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा। अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो 1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखें, माइनस 3 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख के मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखें -3 माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, ठीक है। नेगेटिव साइन अंदर साइन चेंज कर देता है नंबर्स के। यहाँ पे देखिए प्लस 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 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा, प्लस 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 2 3 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। नीचे देखें 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 आयोटा का स्क्वायर, 3 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9 होता है, आयोटा आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। तो आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे भी -1 पुट कर देना है और यहाँ पे भी -1 पुट कर देना है। अब अगले स्टेप में जो है ये टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6। इसी तरह 1 एज इट इज़, 9 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9। अब अगले स्टेप में आपने रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखना है और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखना है। यहाँ पे 9 और 1 10 होते हैं, माइनस माइनस प्लस करना आपने, प्लस है 6 और 3 9 होते हैं, साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस है तो जब आप माइनस करेंगे तो 7 होगा, साइन ग्रेटर वैल्यू का होगा। अब बार लेने का मतलब, अब यहाँ पे देखें रियल और इमेजिनरी होता है, रियल यानी x प्लस वाई आयोटा की फॉर्म होती है, तब हम जो है वो बार ले सकते हैं। तो देखें नीचे जो है डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म कैंसिल हो गई है। अब आपने क्या करना है, 10 को 9 के नीचे भी लिख देना है, 7 आयोटा के नीचे भी लिख देना है। तो अब हम देखें क्या करेंगे, 10 को 9 के नीचे भी लिख देंगे और 7 आयोटा के नीचे भी लिख देंगे। अब बार हम ले सकते हैं क्योंकि रियल और इमेजिनरी हमें वाज़ा नज़र आ रहा है। आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो बार ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो सॉल्व हो गया। लेफ़्ट हैंड साइड में हमने क्या किया है, पहले हमने दोनों को डिवाइड किया है और फिर हमने क्या लिया है, बार, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। तो अब हम अलग अलग राइट हैंड साइड जो उन्होंने दी हुई है वो लेंगे। यहाँ पे देखें Z1 के ऊपर अलग से बार है, Z2 के ऊपर अलग से बार है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखेंगे, उसके ऊपर बार लिखेंगे, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू लिखेंगे, उसके ऊपर बार लिखेंगे। अब बार मीन्स आई वाली टर्म का साइन चेंज करना है, तो जैसे ही आप आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये बार रिमूव हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर भी आई वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, आई वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। देखें माइनस है तो प्लस होगा, तो बार जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो फिर अब ये देखें हमारे पास जो है वो इस तरह से नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो मैंने आपको पहले भी बताया कि डिनोमिनेटर में आई वाली टर्म को हम नहीं रखते, इसलिए आई वाली टर्म को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर का कॉन्जुगेट लेंगे। कॉन्जुगेट मीन्स आई वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, 1 - 3 आयोटा हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट ले लेंगे उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास दो फ्रैक्शंस आ जाएंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर एक फ्रैक्शन बना देगा। अब ये देखें एक फ्रैक्शन बन गई। अब यहाँ पे देखें -3 को ये पूरी ब्रैकेट के साथ लिखना है, -2 आयोटा को भी इस पूरी ब्रैकेट के साथ लिखना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें फार्मूला ओपन हो रहा है, देखें a + b a - b। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर लेते हैं, सेकंड का स्क्वायर लेते हैं, मिड में माइनस का साइन, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रही हों और एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस और सेम नंबर हो, तब हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, बाकी टर्म्स एज इट इज़ हैं। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 3 आयोटा, यहाँ पे भी 3 आयोटा, बस साइन चेंज है। इसलिए हम 1 का स्क्वायर ले लेंगे, 3 आयोटा का स्क्वायर लेंगे, मिड में माइनस का साइन लगाएंगे। अगर आपको फार्मूला भूल जाए तो सिंपली आप ऊपर जैसे हमने मल्टीप्लाई किया वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप देखें 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 आयोटा का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, आयोटा सा आयोटा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। इसी तरह माइनस प्लस माइनस, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा तो वो लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9 आयोटा, ये देखें आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा, 1 ज़ा 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से हमारे पास टर्म्स आ जाएंगी। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे ना इसकी जगह, तो प्लस माइनस -6 हो जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज़, साथ में -6 लिखेंगे। सेम टू सेम यहाँ पे भी अगर -1 पुट करेंगे तो 9 और 1 मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन पहले आप साइन मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9, तो यहाँ पे 1 + 9 लिखा हुआ नज़र आएगा, बाकी इन टर्म्स के साथ -6 आपको नज़र आएगा अगले स्टेप में। तो देखें हमने -1 जैसे ही पुट किया तो प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9 हो जाएगा। अब 9 और 1 10 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें रियल नंबर्स को हम इकट्ठा लिखेंगे और आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे, रियल नंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे, आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस,
प्लस करना है 6 और 3 9, साइन माइनस कम, प्लस माइनस माइनस करना माइनस है, साइन ग्रेटर वैल्यू का, 9 में से 2 गए 7 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नीचे जो है 9 और 1 जो है वो 10 हो गए हैं, 9 और 1 10 हो गया। देखिए आई वाली टर्म जो है वो रिमूव हो गई है और ऊपर जो हमने सॉल्व किया है तो वो इस तरह से हमारे पास टर्म आ गई हैं। ठीक है, अब देखें आई वाली टर्म रिमूव हो गई है तो 9 के नीचे भी 10 लिखेंगे, 7 आयोटा के नीचे भी 10 लिखेंगे। अब ये देखें ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ जाएगी। अब अगर हम गौर से देखें तो हमने जब लेफ़्ट हैंड साइड निकाली थी उसका आंसर ये था और राइट हैंड साइड का आंसर भी ये है, यानी डिवाइड करके कॉन्जुगेट लें या अलग अलग कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करें, आंसर जो है वो सेम रहेगा। इसलिए हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, Z1 डिवाइडेड बाई Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार डिवाइडेड बाई Z2 बार। प्रूव। थर्ड पार्ट में देखें ये बताया हुआ है कि दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करके आप कॉन्जुगेट लें या अलग अलग कॉन्जुगेट ले के मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू और ऊपर बार एज इट इज़। ठीक है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने कॉन्जुगेट लेना है, बार मीन्स कॉन्जुगेट। ठीक है, -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है, +2 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिख देनी है, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, 3 और 3 मल्टीप्लाई होंगे लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस 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 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, बार साथ चलेगी, यहाँ पे भी बार साथ चलेगी। यहाँ पे देखें क्योंकि बार हम एक रियल होना चाहिए और एक इमेजिनरी होना चाहिए, यानी ऐसी टर्म्स होनी चाहिए जिनके साथ आई ना हो और ऐसी टर्म होनी चाहिए जिसके साथ आई हो, तभी हम आई वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम ये वाली फॉर्म बना रहे हैं यहाँ पे देखें। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो हम आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बाकी टर्म्स एज इट इज़ और बार भी साथ साथ चलेगी। अब हमने क्या करना है, रियल नंबर्स को इकट्ठा लिख देना है, आई वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखना है, क्योंकि रियल में रियल ऐड होता है, आई में आई ऐड होता है। तो प्लस माइनस करना है आपने, माइनस से 6 में से 3 गए 3, साइन ग्रेटर वैल्यू हुआ, प्लस 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 करना, प्लस है साइन भी प्लस का होगा, 9 और 2 11 आयोटा हो गया। अब हम ये बार लेंगे, बार मीन्स आई वाली टर्म का साइन चेंज कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर को जो आ जाएगा उसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब हम जो है वो राइट हैंड साइड लेंगे जिसमें अलग अलग बार लेके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम Z1 की जगह Z2 की वैल्यू, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू लिखेंगे और बार बार साथ चलेगी। अब यहाँ पे देखें बार लेने का मतलब ये है कि आई वाली टर्म का साइन चेंज कर देना है यहाँ पे। अब हम बार ले के मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हमने मल्टीप्लाई करके बार ली थी ना, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आंसर बराबर शो कराना है आपने। अब देखिए यहाँ पे बार लिया है तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, तो बार ही मूव हो जाएगी। अब सिंपली आपने मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखनी है, -2 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखनी है। अब माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस 3 3 ज़ा 9 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। अगले स्टेप में आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर देना है, इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 हो जाएगा, माइनस माइनस अगले स्टेप में क्या होगा, ये टर्म्स तो एज इट इज़ होगा। अब यहाँ पे देखें -3 माइनस आयोटा में आयोटा को सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस करना, प्लस है लेकिन साइन माइनस का, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, तो यहाँ पे प्लस किया 11 आयोटा साइन माइनस का। अब यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की है जो है -1। यहाँ पे देखें 6 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन पहले आपने साइन मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6। अब रियल माइनस प्लस, अब ये देखें रियल में रियल को हम सोल्व कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस से 6 में से 3 गए तो 3 बचता है साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो ये इन दोनों को सोल्व करके 3 हो गया, 11 आयोटा आ गया साथ में। अब इक्वेशन इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब अगर गौर से आप देखें तो लेफ्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आंसर बिल्कुल बराबर है। इट मीन्स कि इक्वेशन 1 को जो थी वो Z1 मल्टीप्लाई Z2 फिर बार ली थी आपने और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपने अलग अलग बार लेके मल्टीप्लाई किया, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड और जो है वो क्या होगा, Z1 मल्टीप्लाई Z2 बार जो है वो इक्वल होती है Z1 बार मल्टीप्लाई Z2 बार। प्रूफ, तो फिर आपने ये साथ में लिख देना है प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट में देखें आपने इन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आप बार लें, ठीक है, दो नंबर को प्लस करके बार लें या अलग अलग बार ले के प्लस करें, आंसर जो है वो इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, पहले इसका आंसर निकालेंगे। देखें Z1 प्लस Z2, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू, मिड में प्लस और ऊपर बार साथ साथ चलेगी।
अब प्लस करना है, देखें इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो जाएगी, इसी ब्रैकेट के बाहर भी प्लस का साइन है तो ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो जाएगी। सिर्फ माइनस जो है वो ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर टर्म्स के साइन को चेंज कर देता है। तो यहाँ पे प्लस है तो इट मीन्स ये ब्रैकेट एज इट इज़ ओपन हो जाएंगी, कोई साइन चेंज नहीं होंगे। अब यहाँ पे अगले स्टेप में आपने रियल नंबर्स को सॉल्व करना है, माइनस और प्लस। अब -3 और +1, क्योंकि ये देखें आई वाली टर्म के बगैर जो नंबर है ना, आई वाली टर्म के बगैर जो नंबर है ना वो क्या है, माइनस प्लस माइनस करना आपने माइनस है, 3 में से 1 गया 2, साइन माइनस का, साइन ग्रेटर वैल्यू का, माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, 3 में से 1 गया 2, साइन ग्रेटर गया है 3 का साइन -2 है तो यहाँ पे आ जाएगा -2। आयोटा में आयोटा ऐड कर देंगे, देखें 2 आयोटा हैं और -3 आयोटा हैं, तो 2 आयोटा मतलब 2 आयोटा, -3 आयोटा मतलब माइनस के 3 आयोटा है। ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाते हैं तो माइनस का 1 आयोटा बचेगा। अब बार का मतलब है आई वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे तो बार ख़त्म हो जाएगी, तो हमने प्लस करके बार लिया तो ये आंसर आया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो ये देखें इसकी किसका आंसर है, Z1 + Z2 बार। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, अलग अलग से बार लेके ऐड करेंगे, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू और बार साथ में चलेगा। अब यहाँ पे देखें बार का मतलब है आई वाली टर्म का साइन चेंज करना है आपने, आई वाली टर्म यहाँ पे 2 आयोटा है, इनका साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह 3 आयोटा का साइन माइनस है तो यहाँ पे +3 आयोटा हो जाएगा, साइन बार जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब हमने सिंपली ऐड कर देना है -3, देखें जिनके साथ आई नहीं है उनको सॉल्व करना है आपने, -3 और +1, माइनस के 3 है प्लस का 1 है तो ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे, यहाँ माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस का 1। अब ये देखें ये -2 आयोटा है और 3 आयोटा है तो माइनस के 2 आयोटा हैं प्लस के 3 आयोटा हैं, तो माइनस के कितने आयोटा हैं, माइनस के 2 हैं, प्लस के कितने आयोटा हैं, प्लस के 3 आयोटा हैं। ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 आयोटा बचेगा। या आप सिंपल सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस है 3 में से 2 गया 1, साइन ग्रेटर वैल्यू का प्लस होगा तो प्लस आयोटा। ठीक है, इसी तरह माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस है 3 में से 1 गया 2, साइन ग्रेटर वैल्यू का, ग्रेटर वैल्यू 3 है तो उसका साइन आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो हमने जो है वो Z1 + Z2 की बार ली थी, उसका आंसर ये था, और फिर अलग अलग से बार लेके ऐड किया था, उसका आंसर ये। दोनों इक्वेशन का साइन बराबर हो गया तो हम कहेंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि Z1 + Z2 बार इज़ इक्वल टू Z1 बार + Z2 बार प्रूव्ड। तो ये आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर होगा। फिफ्थ पार्ट में देखें, यहाँ पे Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप मैग्नीट्यूड लें या अलग अलग मैग्नीट्यूड लेने के बाद मल्टीप्लाई करें, आंसर जो है वो बराबर होगा। तो ये हमने शो कराना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे Z1 Z2, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखेंगे जो आपको गिवन होगी, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू भी लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है, -3 के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, +2 आयोटा के साथ ये पूरी ब्रैकेट लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस लिखेंगे, फिर 3 3 ज़ा 9 आयोटा, प्लस 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 2 आयोटा 1 ज़ा 2 आयोटा, 9 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा, आयोटा ज़ा आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देना है। अगले स्टेप में देखेंगे टर्म्स एज इट इज़ लिखेंगे, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले आपने साइन को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट्स को सॉल्व करना है और इमेजिनरी पार्ट्स को, -3 और +6, माइनस प्लस माइनस करना आपने, माइनस से 6 में से 3 गए तो 3 साइन ग्रेटर वैल्यू का। तो देखें 3 और 6 सॉल्व हो सकते हैं, तो इन दोनों को सॉल्व करके +3 आंसर आएगा। 9 आयोटा और 2 आयोटा, टोटल कितने देखें, प्लस 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 साइन प्लस का, 9 और 2 आयोटा 11 आयोटा हो जाएंगे। अब देखें मैग्नीट्यूड हम ले सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेने के लिए एक रियल चाहिए होता है और एक इमेजिनरी चाहिए होता है। तो हम क्या करते हैं, रियल का स्क्वायर ले लेते हैं, आई वाली टर्म के साथ जो नंबर होता है उसका स्क्वायर लेते हैं, प्लस का साइन होता है ब्रैकेट में। तो यहाँ पे देखें रियल नंबर नज़र आ रहा है, आई वाली टर्म के साथ भी नंबर नज़र आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे, 11 का स्क्वायर लेंगे। 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 11 का स्क्वायर 121 होगा, दोनों को ऐड करेंगे, स्क्वायर रूट 130 आएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, तो हमने जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है, जो है क्या है, Z1 Z2 मैग्नीट्यूड। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये है कि स्क्वायर रूट लगाएंगे, -3 का स्क्वायर लेंगे और 2 का स्क्वायर लेंगे, सेम टू सेम 1 का स्क्वायर लेंगे, प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे। आई वाली टर्म के साथ जो नंबर होता है उसका स्क्वायर लेना होता है साइन समेत।
-3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर जो है -3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 + 1 10 होगा, 9 + 4 13 होगा। अब आप और याद रखें कि हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम उसे अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह अगर अलग अलग मल्टीप्लाई हों तो हम उसे इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 स्क्वायर रूट हैं, तो हम इनको एक स्क्वायर रूट में, ये देखिए इस फॉर्म में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 13 और 10 को एक ही स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 130 आएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे। अगर आप और से देखें तो Z1 Z2 मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करने के बाद मैग्नीट्यूड लिया है तब आंसर ये है, अलग अलग मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड लेने के बाद आंसर मल्टीप्लाई किया है तब भी आंसर ये है। तो दोनों का इक्वेशन का आंसर बराबर है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स के Z1 Z2 मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Z1 मैग्नीट्यूड Z2 मैग्नीट्यूड प्रूव्ड। 5th 6th पार्ट में देखें, वो कह रहे हैं कि अगर आप Z1 और Z2 का प्लस करके मैग्नीट्यूड निकालें तो उसका आंसर हमेशा लेस रहेगा या इक्वल रहेगा। किसके, Z1 का अलग से मैग्नीट्यूड लें और Z2 का अलग से मैग्नीट्यूड लें और फिर प्लस करें तो इन दोनों का आंसर ग्रेटर होगा इसके मुकाबले में। तो हम देखते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, Z1 + Z2, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू लिखेंगे, Z2 की जगह Z2 की वैल्यू लिखेंगे। दोनों के दरमियान प्लस है तो प्लस है। अब यहाँ पर देखें रियल नंबर्स को, आई वाली टर्म को इकट्ठा लिखेंगे, रियल नंबर्स को इकट्ठा लेंगे। माइनस प्लस माइनस करना, माइनस है 3 में से बन गया 2 साइन ग्रेटर वैल्यू का। प्लस माइनस माइनस करना, आपने माइनस है लेकिन साइन ग्रेटर वैल्यू का आएगा। 3 आयोटा में से 2 आयोटा गए तो 1 आयोटा बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रियल का स्क्वायर लेंगे और -1 का स्क्वायर लेंगे, मिड में प्लस का साइन। -2 का स्क्वायर 4 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, दोनों को ऐड करेंगे स्क्वायर रूट 5 होगा, जिसको आप कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.7 के बराबर होता है। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। हम ये शो कराना चाह रहे हैं कि इसका आंसर इन दोनों का अलग से मैग्नीट्यूड लेके प्लस करेंगे ना, उससे कम ही होगा, ठीक है। तो आप 2.7 है। तो इसी तरह Z1 + Z2 मैग्नीट्यूड प्लस Z2 मैग्नीट्यूड, तो Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, Z2 की वैल्यू और मैग्नीट्यूड अलग से। अब मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालेंगे, आपको रियल और इमेजिनरी नज़र आ रहे हैं। -3 का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट सेम टू सेम 1 का स्क्वायर लेंगे प्लस -3 का स्क्वायर लेंगे और मैग्नीट्यूड ये स्क्वायर रूट। -3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस अब दोनों का स्क्वायर लिया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों को ऐड किया 10, इन दोनों को ऐड किया 13। दोनों को, इसको अलग से आपने इन दोनों को कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली इनका आंसर 6.7 के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके इसका आंसर जो भी आएगा उन दोनों को ऐड करेंगे तो 6.7 होगा। अब हम यही शो कराना चाह रहे थे। देखें Z1 + Z2 का मैग्नीट्यूड लिया तो 2.7 आ रहा है, और अलग अलग मैग्नीट्यूड लेने के बाद प्लस किया तो ये आंसर आ रहा है। तो ये कौन सा ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर है ना। तो ग्रेटर की तरफ हम जो है इनइक्वालिटी का साइन ओपन करते हैं। तो यही हमने शो कराना था कि ये जो है ये ग्रेटर होना चाहिए। ये देखिए इसकी तरफ मैं इनइक्वालिटी का जो है फेस है वो ओपन है ना, इट मीन्स कि ये ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे है इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये बताती है कि 2.7 जो है वो 6.7 से कम है। अगर कम है तो इट मीन्स 2.7 किसका आंसर है, Z1 + Z2 का मैग्नीट्यूड, और 6.7 किसका आंसर है, Z1 का मैग्नीट्यूड प्लस Z2 का मैग्नीट्यूड। तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे लेस देन इक्वल टू दिस, हैंड्स प्रूव्ड।